श्री गुरुदेव दत्त। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। इसी तरह भक्ति के मार्ग में भी एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। आपको संसार में भी रहना है। पति का सुख भी चाहिए, ससुराल का सुख भी चाहिए, बच्चों का सुख भी चाहिए और दत्तात्रेय भगवान भी चाहिए। ऐसा नहीं होता। गलती से आपने शादी भी कर ली है, हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, लेकिन संसार में रह के जो संसार छोड़ दे उसकी ही भक्ति सिद्ध होती है। अरे परमात्मा तो पहले चाहते ही नहीं कि आप संसार में फंसो, क्योंकि आपने तय करके आए थे आप कि मैं पिछले जन्म का अपना जो भी ऋणानुबंधन है और कर्म का जो फल है वो भुगतते भुगतते प्रभु स्मरण करते करते मैं जीवन व्यतीत करूँगा। और आपने गलती से शादी कर ली तो फिर वो चक्कर में आप फंस गए। जो कॉन्सेप्ट आप तय करके आए थे वो तो दूर रह गया। जैसे बच्चे पढ़ाई के टाइम में वो हिंदी मूवी के और वो सब चक्करों में पड़ जाता है ना, बस वैसा ही है। ये संसारी पाठशाला है। हम इधर पढ़ने ही आए, सीखने आए हैं, और जो सीखा है वो सिखाने आए। अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, भगवान को पाना है, शादी कर लिया है तो कोई बात नहीं। संसार में रह के संसार छोड़ के जियो। जब तक आप संसार में रह के संसार छोड़ नहीं पाओगे तब तक पति के ताने भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पत्नी के ताने भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और परिवार का जो भी है झमेला वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको ऋणानुबंधन ही तो ख़त्म करना है, कर्म के फल ही तो ख़त्म करना है। आप जानते नहीं हैं जो भी आपके पति पत्नी सब बच्चे सब जो भी है वो सब ऋणानुबंधन है और कर्मों का फल ही है। जो आपको अच्छा दिखता है वो भी बुरा है, और जो बुरा दिखता है वो अच्छा है। संसार में रह के आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी है, बच्चे बहुत सुखी है, माँ बाप अच्छे मिले हैं, बच्चे की बहू बहुत अच्छी मिली है, तो वो भी दुख का ही कारण है कि उसने आपको परमात्मा को भुला दिया। संसार में रह के जो संसार छोड़ना तो वो आप छोड़ नहीं सके। कई लोग भजन कीर्तन में आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, तो यही बात कहते हैं, मेरी तो बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो क्या सत्संग सुनने आया? मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत हो, तो क्या सत्संग सुनेगा? सत्संग मतलब ही सत्य का सामना करना। तो सत्य तो तेरे से छूटता नहीं है, सत्य तेरे को समझ में आता ही नहीं है। कहीं जीव तय करके आते हैं, और जो तय करके नहीं आते उसको भी परमात्मा संसार के चक्कर में डालते हैं। कहीं जीव तय करके आते हैं, हाँ मैं जन्म लेने के बाद भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, संसार में रह के मैं साधु की तरह जीऊँगा, और फिर भूल जाता है। एक बेटी है, वो मुझे बार बार पूछ रही है, मुझे दत्त गुरु के दर्शन कब होंगे। अभी वो 35-40 साल की है। मैंने बोला सबरी ने पूरी जिंदगी निकाल दी राम के दर्शन के लिए। मीरा का पूरा जीवन देख लो, नरसिंह मेहता का देख लो, संत रैदास का देख लो, सबका देख लो। क्या तुम और मैं उनसे तोप है क्या? अरे उसको जब दर्शन देना होगा देगा, उसकी गरज होगी तो देगा। हाँ, उसकी भी गरज होनी चाहिए ना, अपनी ही क्यों गरज दिखाने का। हम उसको प्यार करते हैं, बस करते रहो। प्यार करते हो तो करते रहो ना, गरज क्यों दिखाते हो? तू आजा दर्शन दे 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 दे। क्या करेगा वो दर्शन दे के भी? उसको जो देना है वही देने वाला है। और वो तेरे अकेला का प्यार थोड़ा, करोड़ों लोग हैं इस धरा पे उसको कितना प्यार करते हैं।
तो सबसे हटके तेरा कुछ होगा तो उसकी नज़र पड़ेगी तेरे पे। तेरा काम है प्यार करना, तो प्यार करता रहे। दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, अरे क्या देना है तो देगा। मैं एक बार इसी तरह चिल्ला रहा था, मेरे गुरु महाराज ने बोला, दर्शन कर सको ऐसी दृष्टि तो बनाओ, जिस दिन ऐसी दृष्टि बन जाएगी तुझे दर्शन हो जाएंगे। इतना निर्मल होना पड़ता है। मुझे पति का सुख नहीं मिला, मुझे बच्चों का सुख नहीं मिला, मेरी बीवी मुझे बस परेशान करती रहती है। तुम्हारा चित्त ही संसार में है, तुम निर्मल ही नहीं हुए तो दर्शन कैसे होंगे। भगवान से क्या मांग के आए थे? यही नहीं कि मैं धरा पे जाऊंगा, भजन करूंगा और मैं ये संसार सागर तर जाऊंगा, 84 लाख फेरों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरे पास आते हैं कई सत्संगी, मेरे हर रोज़ सत्संग सुनते हैं, फिर भी फ़ोन करते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे के तो बहुत टेंशन है। तेरा बच्चा है क्या? यही तो मूर्खता है। कोई किसी का बच्चा नहीं है, सबको उसने जन्म दिया है। तुमको तो निमित्त बनाया। तुम ये मेरा बच्चा बोले, मैं इनसे दीक्षा ली हूँ। क्या दीक्षा ली? क्या सिखाया गुरु ने? क्या सिखाया? सब हम ऋणानुबंधन से है। मेरा भी आपको लोगों के साथ ऋणानुबंधन है, तो मैं बस भोगते जाता हूँ। हर रोज़ मेरे को ड्यूटी दी है, तू जा बोल। मैंने कुछ किया होगा तो मेरे को ये ड्यूटी दी है। सुनने वाले भी मेरे साथ ऋणानुबंधन से जुड़े हुए हैं। और आज का वीडियो भी किसी न किसी के लिए वो बनवा रहा है, उस तक पहुंच ही जाएगा। हाँ, तो बच्चों की फिक्र से बाहर नहीं आते, अब सबकी फिक्र ही करते रहते हो। इतनी माया है, इतनी भी समझ में नहीं आता। भाई तुमने उसको केवल जन्म दिया है, निमित्त है, तेरे साथ ऋणानुबंधन से आया है। अच्छा होगा तो तुमको अच्छा देगा फल, सुख देगा। बुरा होगा तो दुख देगा। लेकिन सुख देगा तो उसमें भी दुख है, क्योंकि तुम फिर भूल जाओगे ये संसार माया जाल है और माया में लपेटते रहोगे। फिर उसका बेटा है, हमारे एक दोस्त थे, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। कल ही आए थे उनकी वाइफ, बोला मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। बेटे का बेटा एक डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर बन गया। अब दूसरा बेटा भी 12वीं कक्षा में है, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। बस यही चक्कर में उलझे रहते हैं और श्रीनाथ जी को भूल गए हैं। अरे तेरी भक्ति से भगवान ने तुझे तो देना था, दे दिया। अभी तू तेरे बच्चे, उसके बच्चे, बस उससे ही बाहर नहीं आ रहे। तो श्रीनाथ जी बाबा भी मुस्कुराते रहेंगे कि क्या करूँ इसका। यही तो माया है। तुम्हारी भक्ति से सब कुछ दे दिया, नहीं दिया तो उसके कर्म वैसे होगा, तुम्हारे ऋणानुबंधन ऐसे होंगे। तो कहीं माँ बाप के बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, अरे भाई वो उसकी किस्मत है, तुम्हारे साथ उसका ऐसा ऋणानुबंधन है। तुम किसी की कितनी भी फिक्र करो, वो ही होगा जो उसके नसीब में होगा। तुम किसी की किस्मत बना नहीं सकते, किसी की बिगाड़ भी नहीं सकते। हाँ, बीच में रोड़ा रख सकते हो, अच्छा करने के लिए फूलों की चद्दर बिछा सकते हो, वो आशिक लोग बिछाते नहीं। वैसे प्यार करना है तो परमात्मा से करो, बाकी सब भ्रम है। आज नहीं तो कल समझोगे, कल भी नहीं समझोगे तो जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो मेरी बात याद आएगी, क्योंकि संजय गुरु बता रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था। ये सब माया ही तो है। इंसान को 2 रोटी चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा वो 4 रोटी के लिए दौड़ता ही रहता है। एक बंगला हो गया तो दूसरा बंगला, दूसरा हो गया तो तीसरा। 1 किलो सोना हो गया तो 10 किलो सोना कब होगा? फिर बोले 50 किलो सोना कौन होगा? फिर उसकी बहू बोलेगी मैं नीचे से ऊपर तक पूरा सोने से मरनी चाहती हूँ, है। फिर आगे वो चक्कर चलता रहेगा, मैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी शादी करेंगे, दुनिया ने। बस ये सब चलता ही रहता है। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है। तुम्हारा जीवन ही, तुम्हारे घर से स्मशान तक की यात्रा ही तुम्हारी सही यात्रा है। अगर ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं पड़ेगी तो फिर हर रोज सत्संग सुनने का भी कोई मतलब नहीं। मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि जो संसार में सुख है वो भी दुख का ही कारण है, और जो दुख है वो एक्चुअल में सुख का कारण है। वो तुमको ये संसार के मोह से छुड़ाने के लिए तो दुख है, तो वो दुख फिर सुख में पलट जाता है।
संतों की यही कृपा होती है। तो बोलते हैं मैं तो ये गुरु के पास गया तो दुखी हो गया। अरे मूर्ख, उसने तुझे दुख के दर्द में इसलिए डाला कि तू ये संसार के मोह से छूटे। तू बोल रहा है ना मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए मेरे को परमात्मा चाहिए, मेरे को दत्त गुरु के दर्शन चाहिए। तो दुख की घंटी में तू दिसेगा तभी तो तुझे मालूम पड़ेगा, तभी तो तेरा संसार छूटेगा। पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, पूरी दुनिया से, धंधा से, व्यापार से। जैसे हमारा छोड़ा है वैसे तुम्हारा छोड़ेगा। तवाफ राई इसीलिए तो किया। तवाफ राई से क्या होता है, पूरा सब मोह ही छूट जाता है। और मोह नहीं छूटता तब तक तुम्हारा जो प्यार है वो दत्त गुरु के थ्रू भरता ही नहीं। हमारे पास आते रहते हैं, गुरु जी शादी कब होगी? तेरे माँ बाप ने क्या कर लिया शादी करके? कोई किसी का नहीं है। तुम्हारा जो कोई भी है वो परब्रह्म पिता परमात्मा है। इस शरीर भी उसने दिया है। वो जीवात्मा और आत्मा वो एक ही है, वो ही है। तेरा एक्चुअल में जो भी रिश्ता है वो उससे है, क्योंकि तू उसका अंश है। तेरे माँ बाप ने तो तुझे शरीर दिया है, अंदर जो आत्मा है, जो चेतन बंध है, वो तो वो है। तेरा माँ बाप ने कुछ नहीं किया, उसने सिलेक्ट किया कि तू इसके यहाँ जन्म लेगा। तेरा उसके साथ जो अच्छा बुरा ऋणानुबंधन कर्मों का फल है उसके हिसाब से उधर तुझको सेट किया गया। सब कुछ उसका खेल है। तू तेरा जो है सही में तू तेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए तू कुत्ते की तरह संसार में घूमता ही रहता है। हाँ, हम स्वान की तरह घूमते ही रहते हैं। गधों की तरह जीते हैं और बैल की तरह मर जाते हैं, बस। और आजकल तो बारात की तरह मैयत भी इतनी ये लोग शानदार करते हैं। क्या कर लिया उसने कि तुम इतना कर लेते हो उसकी मैयत में? क्या क्षमा करें, सत्य बहुत कड़वा होता है। तुम्हारा जो भी है वो परब्रह्म पिता परमात्मा है। जब तक ये तुम्हारी खोपड़ी में नहीं पड़ेगा, तुम्हारा रियल रिलेशनशिप उसके साथ है। तुम लोग इधर ढूंढते रहते हो, नहीं लिखते अपने स्टेटस में रिलेशनशिप विथ मूर्ख प्राणी, तेरा ट्रू रिलेशनशिप तो उसके साथ है। उसके प्राण से ही तेरे प्राण है, वही परमात्मा का तू आत्मा है। उसने ही तुझे शरीर दिया, 9 महीना माता के गर्भ में भी उसने ही रखा। तेरी माता की कोई कैपेसिटी नहीं है, उसने पीड़ा सहन की, बाकी 9 महीना उधर सूरज के रखने वाला वो है। और आजकल की माता है तो गर्भ धारण करने बाद भी क्या क्या देखती है। कुछ रोमांटिक फिल्म देखती है, कोई हॉरर फिल्म देखती है, कोई गंदी फिल्म देखती है। सब बस अंदर पल रहे बच्चे की ना खाने का खाते हैं। तुम खाना पकाने वाले की जो सोच होती है वो भी बच्चे में आती है। पिज़्ज़ा बर्गर भी खाती रहती है, सब ये गूगल से मंगवाते रहते हैं। तो जैसी सोच खाने बनाने वाले की, वही सोच उस खाने में आती है, वही तुम्हारे अंदर जाती है। तुम्हारा बच्चा फिर आगे ऐसा ही होगा ना, कैसे होगा? गर्भावस्था के 9 महीना तक अच्छे संस्कार वाले बच्चे चाहिए। तो 9 महीना तक नो टीवी, नो मोबाइल, नो सिनेमा, केवल रामायण, महाभारत, भगवत गीता, गुरु चरित्र ये पढ़ो। फिर देखना, बताना मुझे कि कैसा क्रांतिकारी बच्चा जन्म लिया। फिर बताना। ये सुन रहे हो तो ये एक्सपीरियंस कोई कपल कर दे तो बताना। 9 महीना तक गर्भ धारण करने से 9 महीना तक नो टीवी, नो मोबाइल, नो सिनेमा, और किसी के साथ तो भी केवल अच्छी आध्यात्मिक बातें। रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, दत्त पुराण पढ़ा, गुरु चरित्र पढ़ा, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। 9 महीने के बाद जो बच्चे का जन्म होगा उसका जीवन कैसा होगा, आज नहीं तो 10 साल के बाद भी वो माता मुझे याद करेगी। उसका बेटा
जो सोसाइटी में वो रहती होगी, 50 घर हो चाहे 100 घर हो, उसमें उसका बेटा अलग दिखेगा, रूप रंग वाणी सोच सब तरह से। आजकल ऐसा माँ बाप करते नहीं, फिर सोचते हैं, फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। आप इतने मन से, मैं क्या बोला, सुसात्विक जीवन चरित्र, मन शुद्धि बुद्धि शुद्धि, तब वाणी शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगा, बुद्धि शुद्धि होगी, आत्मा शुद्धि होगी, जीवात्मा शुद्धि होगी। उस अवस्था में आपके अंदर जो बच्चा भी आएगा तो जो परम आत्माएं होती हैं वो ऐसी माताओं को ढूंढते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो परमात्मा वो किसी भी धर्म पंथ किसी भी जाति के यहाँ ऐसी माता के घर में प्रवेश करते हैं। उनको ऐसा माहौल चाहिए, पूरा शरीर मंदिर जैसा पवित्र। तो बहुत भाग्यशाली और परमात्मा ऐसी दे ढूंढते हैं। हमारी बातें कोई सुनते नहीं, जो सुनते हैं उनकी बल्ले बल्ले, हाँ उनकी बल्ले 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 बल्ले। 7 पीढ़ी को तार दे ऐसा बच्चा जन्म होता है। संजय दस्ती का आप सभी को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।